सिर्फ 6 महीने बचे हैं फॉर नीट 2025 एंड इस पीरियड में आप खुद को बना भी सकते हो एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। हाय, आई एम शाश्वत सिंह एंड आई एम करेंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट MLNMC प्रयागराज। एंड इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ 5 एडवाइसेस दूंगा जिससे कि आपके 650 मार्क्स इन नीट 2025 तो कहीं भी नहीं गए हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होने वाला है अबाउट सिलेबस कंप्लीशन। अब सिलेबस कंप्लीशन बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इस पूरे जर्नी का, क्योंकि अगर आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है तो आपको ऑब्वियस सी बात है पता होगा कि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस। अब इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग तो भाई लास्ट के 2-2 महीने तक भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक 12th ग्रेडर हैं तो आपके लिए जो डेडलाइन मैंने सेट की है दैट विल बी लास्ट ऑफ दिसंबर, कि लास्ट ऑफ दिसंबर तक आपको अपना पूरा सिलेबस 11th 12th कंप्लीट कर लेना है। एंड अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो ये थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। यू कैन टेक जनवरी एंड उसको अपनी डेडलाइन समझ के जनवरी एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो मैं मैं आप सबको सिर्फ एक ही टिप देना चाहूँगा कि फोकस ऑन लिमिटेड रिसोर्सेस लाइक NCERT हो गई, आपकी कोचिंग की मॉड्यूल्स हो गई, उससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। आपको सिर्फ अपना बेस प्रिपेयर करना है, क्योंकि नीट इज़ ऑल अबाउट रिवाइजिंग द ओल्ड थिंग्स rather than लर्निंग न्यू एंड अननेसेसरी थिंग्स। कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल एंड जो डेडलाइंस दी है मैंने उसको ज़रूर अपने दिमाग में रखना। तो सेकंड पॉइंट विल बी रिवीजन। तो अब आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, नाउ यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स। अब रिवीजन का स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। आपको रोज़ आप जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप 11th के चैप्टर्स एंड 12th के चैप्टर्स साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पहले दोबारा से 11th पढ़ें फिर दोबारा से 12th पढ़ें, फिर लगता है कि हाँ पुराना भूल रहे हैं। सो यहाँ पे आपका काम आएगा कि आपको रिलेट करके पढ़ना है। जो चैप्टर्स टॉपिक्स रिलेटेबल लग रहे हैं आपको 11th और 12th के, उनको साथ साथ निपटाते जाओ एंड उसको रिवाइज करते जाओ साथ ही साथ। अब the best way to revise your complete syllabus is by solving mock papers. That will take us to our point 3. पॉइंट 3 जो मैंने अभी बताया आपको कि मॉक पेपर्स। स्टार्ट सॉल्विंग योर मॉक पेपर्स एज सुन एज यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। पूरे ग्रैंड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब पूरा 11th 12th का सिलेबस आना चाहिए उसमें। अब तुम्हें बहुत ही एब्सर्ड लग रहा होगा कि भाई हमारा तो अभी हमने 12th और 11th कंप्लीट किया और 11th का तो आधा हम भूल भी चुके हैं, तो हम सिर्फ मॉक पेपर सॉल्व अभी से करना क्यों स्टार्ट कर दे। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमने रिवाइज नहीं किया है तो हम कुछ इसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय अभी जब आपका ये जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम है, इसमें आपको स्कोर करने के पीछे नहीं भागना है। इसमें आपको अपनी कमियां निकालनी है, उस पर वर्क करना है, और जितना आपने रिवाइज नहीं किया है और जो आप चीज़ें भूल जा रहे हैं सिर्फ उस पर फोकस करना है। rather than आप ये सोचिए कि अरे मेरे पेपर में तो मार्क्स आ नहीं रहे हैं, फालतू में मॉक पेपर लगा के क्यों अपना कॉन्फिडेंस डाउन करूं। द पॉइंट इज, अगर आपका दिमाग में क्लियरिटी रहेगी कि मुझे मार्क्स के पीछे अभी नहीं भागना है, मुझे सिर्फ रिवाइज करना है एंड रिवीजन के लिए मुझे मॉक पेपर्स यूज़ करने हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर साथ साथ आप 12th और 11th रिवाइज कर रहे हो, आपने एक मॉक पेपर दिया तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि हाँ ये टॉपिक्स मैं जब आगे पढ़ूंगा तो उस समय ये मेरे हेल्प करेगा कि ये मेरे मॉक पेपर में क्वेश्चन गलत हुआ था तो मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा। फ्रीक्वेंसी आपको यही रखनी है कि स्टार्टिंग में तो आपको 1 से 2 मॉक पेपर सॉल्व कर लो एक हफ्ते में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है पूरा तो आप लगातार पेपर दे सकते हो। मैंने तो आखिरी में भाई लगातार दिन में 2-2 पेपर भी दिए हैं, कि सुबह पेपर दिया है रात में पेपर दिया है, वो तो सब बात की बात है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ये जनवरी से लेकर मार्च तक का पीरियड रहता है ना, उसमें आप कम से कम पहले स्टार्टिंग में 1 से 2 पेपर सॉल्व करो, उसके बाद धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी पेपर सॉल्व करने की बढ़ाओ। अब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने रिवीजन भी अच्छे से कर लिया है, आप मॉक पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है, दैट इज पेपर एनालिसिस। डॉक्टर अनुज सर का मैंने चैनल देखा था, मैंने वहां से ये चीज सीखी है कि इट इज नॉट सॉल्विंग मेनी पेपर्स, इट इज अबाउट हाउ डू यू एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड हाउ डू यू करेक्ट इट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुमने एक पेपर में 550 स्कोर किया है या फिर 600 नंबर स्कोर किया है, फिर तुम घर आके ये सोचते रहोगे कि चलो भाई मेरे नंबर कम आए हैं, अब मैं इस पर वर्क करता हूँ और अगली बार मैं 650 नंबर लेके आ जाऊंगा। दिस इज नॉट द वे द थिंग्स वर्क। आपको अपने मॉक पेपर में भाई पूरा एनालिसिस करनी पड़ेगी कि मेरे क्वेश्चंस कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से टॉपिक मेरे बहुत वॉलेटाइल हैं जो कि मैं इजीली भूल जा रहा हूँ। आपने सिलेबस कंप्लीट किया, आपने मॉक पेपर्स लगाना चालू की, एंड जो गलती आप अभी मॉक पेपर्स में कर रहे हो उससे आप एक अपने मिस्टेक बुक नामक किताब में लिखोगे। अब भाई जैसे डॉक्टर अनुज ने भी कहा था ये चीज़ की मिस्टेक बुक प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन हिज
नीट एग्जामिनेशन, वैसे ही मैं भी भाई, मेरा भी ऐसे ही सेम सीन है कि जो मिस्टेक बुक है ना उससे मतलब 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे ही उठ के चले आए थे वहाँ पे नीट में। तो मिस्टेक बुक जो मैंने बनाई थी वो मेरे को लेट हो गया था, मैंने लास्ट के 2-3 महीने में बनाई थी मिस्टेक बुक। एंड इसलिए मैं आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी जब आप मॉक पेपर्स लगाना चालू करोगे तो अभी से ही बनाना चालू कर दो मिस्टेक बुक। एंड मिस्टेक बुक में करना क्या रहता है कि आपको जितनी भी गलतियाँ हो रही है, छोटी से छोटी भी गलती है ना, उसको उसमें लिख दो एज इट इज, क्वेश्चन ऑप्शंस मार्क करो, एक्सप्लेनेशन लिखो कि क्यों भूल गए थे, या फिर ऐसा पॉइंट लिख दो कि तुमने मतलब तुम्हें याद नहीं था। एंड ये मिस्टेक बुक आपको रोज सुबह आधे घंटे के लिए पढ़नी है। एंड माइंड इट, नीट में इससे 15 से 20 सवाल तो आ ही जाएंगे, तुम लिख के ले लो, गारंटी दे रहा हूं मैं। ये चारों तो हो गए तुम्हारे एकेडमिक टिप्स। अब लास्ट जो टिप है दैट विल बी पर्सनल। सो मेरा सिर्फ एक कहना है तुम लोग से कि भाई डिसअपीयर फॉर 6 मंथ्स। देखो भाई, ऐसा है ना कि अगर आपने नीट क्रैक नहीं किया ना तो आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड भी है ना, शायद वो भी आपको बाद में पहचानने से मना कर दे। अगर वो भी किसी लाइन पे लग गया ना तो वो भी आपको पूछना बंद कर देगा कि भाई तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तू कैसा है क्या नहीं। तो भाई किसी और की वजह से तुम अपने फैमिली का और अपना फ्यूचर नहीं सैक्रिफाइस कर सकते हो, ये बात समझो। सो डिसअपीयर हो जाओ भाई। दोस्त टाइम वेस्ट करवाने पे जुड़े हुए हैं, या सोशल मीडिया हो गया, फालतू की चीज़ें हो गई, जो भी तुम समझ रहे होगे मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, उनसे तुम दूर हो जाओ अभी के लिए। 6 महीने भाई, महीने का तुम संन्यास ले लो इन चीज़ों से। भाई तुम सिर्फ संत बन के, सिर्फ तुम्हारी एक ही पूजा है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है और तुम्हें नीट क्रैक करना ही करना है। नीट 2025 में एक अच्छी रैंक लानी ही लानी है, क्योंकि देख सकते हो तुम कंपटीशन बहुत है। और अगर तुम अभी से नहीं लगे ना भाई, तो भाई फिर कोई चांस ही नहीं रहता यार। क्योंकि ये जो पीरियड है ना, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा वीडियो के कि ये इस पीरियड में अगर जो मेहनत कर गया वो निकल जाएगा, और जो गिव अप कर गया, जो कि बहुत लोग करते भी हैं इस पीरियड में, बहुत लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनके मॉक पेपर में नंबर नहीं आते हैं, या फिर उनके मतलब थ्रू आउट द ईयर नंबर नहीं आते। बट अगर तुम लग जाओ ना तो तुम उखाड़ सकते हो भाई, बहुत टाइम है अभी तुम्हारे पास। इस वीडियो को अब एंड करते हैं यहीं पे। सो अगर आपको कुछ मेंटल इश्यूज हो, या फिर कुछ प्रेशर हो दिमाग में, या फिर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हो जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते हो, तो वो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। मेरी आईडी शो हो रही होगी स्क्रीन पे। आई एम अवेलेबल 24/7। सो मैं आपकी एक बड़े भाई की तरह हेल्प कर रहा हूँ एंड आपको एडवाइस कर रहा हूँ अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीख के कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग, डू नॉट गिव अप। सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो एंड जो मैंने कहा है वो फॉलो कर जाओ। 6 महीने में 650 नंबर तो आराम से आएंगे। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग। बाय बाय।